ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। दादू, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? अरे भगवान, हमने कहा ना कि ये विवाह असंभव है और अपशगुन है ये। पिंकू, सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तुमसे ज्यादा खुद से प्यार करती हूँ। इसीलिए तुमसे शादी करके मैं अपनी लाइफ खराब नहीं कर सकती। सॉरी। पलक, तुम अपने पति को रख लो। पलक, मुझे पिंकू नहीं चाहिए। हाँ, मुझे वैसे भी ये शगुन अपशगुन व्हाटएवर पंडित जी ने कहा, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं करनी है शादी। अरे लीजा बेटा, तुम अब ऐन वक्त पे मना कैसे कर सकती हो शादी के लिए? हमारे पिंकू ने तो पलक को भी तलाक दे दिया है। अब हमारे पिंकू से कौन शादी करेगा बेटा? और नहीं तो क्या बेटा, ऐसे कैसे कोई भी कर लेगा। तुम एक बात बताओ, देखो हम लोग दोनों बुजुर्ग बूढ़ा बूढ़ी हैं। अब अगर तुम चली गई तो तुम्हारे ओल्डी अंकल और ओल्डी आंटी की सेवा कौन करेगा? पलक तो अब रहने नहीं वाली घर में ना। रुक जाओ, लीजा शादी कर ली। आपको कोई और मिल जाएगी ना बहू, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अरे मेरी जिंदगी बर्बाद करके परगटी तुम कहाँ चली? तुम्हें तो शादी करनी पड़ी। जब पिंकू जी से शादी करो तो पिंकू जी से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मुझे बख्श दो, मुझे नहीं चाहिए पिंकू, मुझे नहीं करनी पिंकू से शादी, मुझे जाना है। शादी तो करनी पड़ेगी। शादी तो करनी पड़ेगी बेटा। बस करो। तुम लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? यहाँ कोई पिक्चर चल रही है क्या? जल्दी से इनको संभालो, मुझे भागना है। अरे तुम लोग हमें क्या पकड़े हुए हो? तुम्हारी मैडम तो भाग गई। जाओ उनसे पकड़ो, जाओ जाओ, भागो 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 भागो, जाओ जाओ, पैसे लेने जाओ, जाओ जाओ। वाह पंडित जी वाह। जजमान, अब मेरी भी दक्षिणा दे दीजिए, अब मुझे भी इजाजत दीजिए। हाँ हाँ पंडित जी, अब मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है ना? और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना लैपटॉप। अरे दादू, आप खोलो इसे। हाँ बेटा, ये मैं खोलती हूँ इसकी। ऐसे प्रतीक के पापा मान गए आपको। चालाकी और चतुराई में एक नंबर हो गए आप मेरे साथ रहते रहते। सब कुछ सीख लिया आपने। इतनी आसानी से आपने उस लीजा पिज़्ज़ा को पका दिया। मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हाँ दादू, कमाल कर दिया आपने तो। चलो, ये लीजा पिज़्ज़ा की बला तो सर से टली। अब उम्मीद है कि आप दोनों को ये समझ में आ गया होगा कि एकता में ही शक्ति है। समझिए आप दोनों? हाँ, अब मेहरबानी करके साथ में मिलजुल कर रहिएगा। दादी और मेरा अब तक का रिकॉर्ड कभी अच्छा नहीं रहा है। ना जाने वो मुझे सच्चे दिल से अपना पाएंगी या नहीं। इस सारे फसाद की असली जड़ तो ये पलक ही है। ना वो इस लीजा को घर में लेकर आती, ना ही इतनी नौटंकी होती। ये मेरे लाड़ेसा के लायक है ही नहीं। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों तक अपने मन को मारकर मुझे इसे झेलना ही होगा। उसके बाद एक ऐसा वार करूंगी कि ये वाला सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। प्रतीक के पापा, ये थाल सजा ली मैंने और
और आपकी बहन की राखियां भी ये रखी हैं। पलक आएगी उससे बनवा दूंगी आपको। अरे पूनम, अब छोड़िए ना पलक को, आप बांध दीजिए। अरे क्या है, क्या? देखो ऐसा है ना कि कहते हैं ना कुछ सालों बाद पति पत्नी जो है वो भाई बहन जैसे ही दिखते हैं। मतलब प्रतीक के पापा कुछ भी मत, मजाक के बिना हाथ धोते, कुछ भी बोलेंगे। इसमें मजाक क्या है, बात कीजिए ना। नहीं बात। हाँ जूही, मिल गई तेरी राखी। जूही का फोन। ख्याल रखना अपना, यहाँ सब ठीक है। ले ले दादी से बात कर। हाँ बात जूही। करा। हाँ बेटा जूही, कैसी है तू? अच्छी हूँ दादी। तेरी बहुत याद आती है बेटा। आज इस त्योहार के दिन अगर तू यहाँ होती ना हम सबके बीच में, तो मेरी खुशी सच में दुगनी हो जाती बेटा। लेकिन कोई बात नहीं, तू अच्छी तरह से है। और खाटू श्याम जी की बहुत बहुत कृपा है जो तेरे और समर्था माची के बीच में सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया। ख्याल रखना अपना। क्या बोल रही है जूही? जूही, जूही, हेलो हेलो जूही। ये लड़की भी अजीब है, फोन काट दिया। अरे क्या बोल रही है, पूरी तरह से तो बताएगी ना। क्या भूल गई? इससे क्या बात कह दी जूही ने? किसी सरप्राइज के बारे में बात कर रही थी प्रतीक के पापा। हे लाडेसा, जरूर जूही ने ना तेरे लिए कोई सरप्राइज भेजा है। एक ऐसा सरप्राइज जिसे देखकर तो खुश हो जाएगा, देखना। दादी, मेरी खुशी तो मेरी दोनों बहनें थी। जूही तो यहाँ है नहीं, और जूही तो हम सबको छोड़ के कितनी दूर चली गई। जूही अगर हम सबके बीच होती तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई और खुशी नहीं थी दादी। रोई दीदी, तू ठीक है? हाँ पिंकू भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाइए इधर। हाँ, अंदर आ, आजा। रुक जाओ भाई। क्या तुम पक्का रोई हो, या फिर उसकी कोई बहरूपिया? नहीं दादी, मैं आप सबकी रूही हूँ। दादी, खाटू जी की कृपा से उस दिन हादसे में मेरी जान बच गई थी। क्या तुम अगर जिंदा हो तो इतने दिनों तक कहाँ थे तुम? और तुम हमें मिलने क्यों नहीं आई? हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? सुखी रहो। दादू, वो एक्सीडेंट के 2 दिन बाद मुझे होश आया और फिर कोई देते बच्चा नहीं है, और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। छोड़ो। दादू, घर में पहले से इतना सब कुछ चल रहा था, इसलिए मैं आप सबको ये सब बताकर और परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने आप सबको कुछ भी नहीं बताया। रुचिता माँ जैसी है तू, मौत के मुंह से लड़के आई है और फिर भी दूसरों के बारे में सोचती है बेटा। खुश हो बेटा। दादी, अब समझिए आप,
जूही इस सरप्राइज की बात कर रही थी। सरप्राइज, सही में सरप्राइज है। पर मैं एक बात से सरप्राइज हूँ, है रूही? एक बात बता, ये कितनी बार मरती और जिंदा होती हो तुम, हैं? कोई अमृत वमृत तो नहीं पी लिया तुमने? ये मौत की आंख मिचौली का खेल खेले जा रही हो और बड़ा मजा आ रहा है इसमें। फिर बच रही हो, फिर जिंदा हो रही हो, फिर आ जा रही हो, फिर मर रही हो, फिर जिंदा हो रही हो, फिर आ जा रही हो। हाँ, अच्छा है। पूनम, ये कोई आंख मिचोली का खेल नहीं है, ईश्वर का आशीर्वाद है। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बस खाटू जी का आशीर्वाद हमारे बच्चों पर यूं ही बना रहे, यही प्रार्थना। सही कह रहे हैं आप प्रतीक के पापा, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ वो माँ बेटी को उस घर से निकाला गया। अरे मुझे तो वो दोनों एक आंख नहीं सुहाती थी, एकदम बेकार। अरे मैं जूही के पीछे कैसे हाथ धोकर पड़ गई थी, वो रोली उसकी माँ। पता नहीं है आपको? भूल जाइए ना दादी, जब सब कुछ बीत गई सो बात गई। आज तो त्योहार है ना, खुशियों का दिन है, खुशियाँ मनाते हैं। और राखी का मुहूर्त भी शुरू हो गया। आप लोग सब बैठिए, मैं थाली लेकर आती हूँ। आओ बैठो। आओ चलो बैठो। ये लो भाई, ये जूही ने भेजी है राखी, ये बांधो। आज जूही भी यहाँ होती तो कितना अच्छा होता ना। हाँ रूही, वो तो है, लेकिन हम सब लोग इस बात से बहुत खुश है कि तू जिंदा है, ठीक ठाक हम सबके बीच है। और रही बात राखी की, हाँ तो हम एक काम करेंगे, अगले साल तुम दोनों बहनें मुझे एक साथ राखी बांध देना, ठीक है? और तू ना बहन के चक्कर में भाई को मत भूल जाओ। आई बड़ी ले बांध अब। दादू, मैं भी आपको राखी बांध देती हूँ। मैं आता हूँ। हाँ वैसे रूही, मुझे पता नहीं था कि तो इस बार आकर मुझे राखी बांधेगी। ये राखी का तोहफा मेरी तरफ से तुझे, शायद इस तोहफे पे तेरा नाम लिखा था। दादी, अरे बेटा पिंकू, रूही के पास साड़ियों की भला क्या कमी है, हैं? अलमारी भर भर के साड़ियां रखी है इसके पास, ये साड़ी लेकर के क्या करेगी? तू तो एक काम कर, रूही को ना 501 का लिफाफा पकड़ा दे, शगुन का लिफाफा। जरूरी है, बहन है ना तेरी। और वैसे भी इस साड़ी का जो रंग है वो जूही पर ज्यादा खिलेगा। वैसे रूही, ये मानना पड़ेगा
भाग्यशाली तो तुम बहुत हो। तुम्हारी सगी माँ ने तुम्हें जन्म दिया और कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। तुम्हारी सगी बहन ने तुम्हें घास तक नहीं डाली। वो तो हम हैं, हमारी वजह से तुम्हें इतना अच्छा परिवार मिल गया, घर संसार मिल गया, जीवन सुखी हो गया तुम्हारा रूही। सच कहा दादी आपने, और उसके लिए मैं दिल से जीवन भर आप सबकी आभारी रहूंगी। आप लोगों ने मुझे अपनाया, मुझे इतना प्यार दिया, वो मैं मरते दम तक भी नहीं भूल पाऊंगी। बेटा, हमने तुम्हें अपना परिवार नहीं माना है, बल्कि तू परिवार है। इस घर की बेटी है तू, और हमेशा रहेगी। छोड़ो ये सब। पूनम जी, बच्ची इतने दिनों बाद घर आई है? उसे कुछ खाना नहीं पूछोगी? खिलाइए इसे। बिल्कुल। पलक, जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ। नहीं नहीं दादू, रहने दीजिए। मुझे घर पर बहुत सारे काम हैं, मैं फिर कभी फुर्सत से आ जाऊंगी। अभी मुझे घर जाना है। पक्का बेटा? ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन आना जरूर। हाँ, और हमेशा खुश रहना। अपना ध्यान रखना। आप भी। बाय। दादी जी, मैं भी जा रही हूँ अपने भाई के घर उनको राखी बांधने। अब चलिए पिंकू जी। चलते हैं। क्या हुआ दादी जी? क्या जरूरत है जाने की? अब भाई त्योहार का दिन है आज। त्योहार के दिन भला कौन सी बहू घर से बाहर जाती है? दादी जी, त्योहार तो मना लिया ना। और जैसे रूही दीदी आई थी अपने भाई को राखी बांधने, अब मैं वैसे जा रही हूँ अपने भाई को राखी बांधने। हाँ, तो रूही दीदी आई, अपने भाई को राखी बांधी, क्योंकि उसके घर में 100 नौकर चाकर है काम करने के लिए। यहाँ कौन है? कौन करेगा इतना काम जो तुम मटक के चल दी? मायके। अब भाई देखो, तुम उदास मत हो, है ना? अब तुम्हारे बूढ़े दादू और बूढ़ी दादी का ख्याल कौन रखेगा? एक काम करो, अपने भाई को यहीं बुला लो, यहीं राखी बांध लो, यहीं मन जाएगा त्योहार, है ना? तो काम पड़े मटक के चल दोगी तो कैसे होगा फिर? मुझे तो लगा था दादी जी सुधर गई, लेकिन ये वैसी की वैसी रहेगी, कभी नहीं सुधरेगी। कुछ बोली क्या? हाँ? कुछ नहीं। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे तुमने कुछ कहा। कुछ पलक, तुम ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? हाँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत सुंदर हो, इसलिए तो दादी चाहती ही नहीं कि तुम उनसे दूर जाओ उनकी नजरों से, है ना दादी? दादी बहुत प्यार करती है तुमसे। वैसे दादी, मैं कह रहा था कि मैं पलक को उसके मायके ले जाता हूँ और जल्दी राखी बंधवा के आ जाएंगे वापस, और आते वक्त खाना भी ले आएंगे, है ना? हाँ, ये सही रहेगा। अब तो तुम जाओ बेटा, अब जाके तुम लोग घूम के आओ और आराम से आना। जाओ। प्रतीक के पापा, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। अरे कितनी बार मैंने मायके जाके राखी बंधवाई है अपने भाई को। आए बड़े। कोई देते बच्चा नहीं है, और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ।
क्या छुपा रखा है इन लोगों ने मुझसे, और कितने झूठ बोल रखा है इन लोगों ने मुझसे, और मैं सच मान के बैठा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, कैसे सच का पता लगाऊं, क्या करूं मैं, कैसे सच का पता लगाऊं, कैसे सच का ये क्या है? इसमें तो अवनी का नाम लिखा है। और 1 महीने पहले की ऑर्डर डेट लिखी है। 1 महीने पहले की मतलब शायद एक्सीडेंट से पहले मैंने ये ऑर्डर किया था। लेकिन क्यों? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। नीचे जाके पूछ लेता हूँ।